हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सुबह होते के साथ अपने ड्यूटी पे हर कोई तो लग ही जाते हैं, जैसे कि मैं भी लग गई हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक सा हो, हर दिन हमें उतनी ही एक्साइटमेंट और उतनी ही एनर्जी के साथ काम करने का मन करे। तो आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत सुस्ती हो रही थी। पर क्या करे, करना तो होता ही है, जो भी घर के छोटे मोटे काम होते हैं। तो आज मुझे अपने मायके जाना था 1 हफ़्ते के लिए, तो उसके लिए मुझे अपनी सारी पैकिंग करनी है, बेडशीट चेंज करनी है, क्योंकि जब भी घर वापस आएँ और अगर बेडशीट गंदी मिले और रूम गंदा मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं अपने बेडशीट को चेंज करके और अच्छा सा रूम प्रेजेंटेबल बना कर जाऊँगी। पहले जभी भी मैं जाया करती थी तो मेरा पैकिंग ऑलमोस्ट 25 मिनट्स 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाया करता था। पर अब ऐसा है कि 3-4 घंटे भी लग जाते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। बच्चों के दोनों मौसम के कपड़े, सर्दी के अलग, गर्मी के अलग, क्योंकि मौसम का तो कोई ठिकाना नहीं, कभी भी बदल जाता है। तो दोनों मौसम के कपड़े लेकर चलने पड़ते हैं। उनके मेडिसिन्स, उनके डेली यूज़ होने वाले सामान और जितने भी उनके खिलौने, यहाँ तक कि उनके खिलौने भी वो सारे लेने पड़ते हैं। और बस यही सारा कुछ है जो मुझे आज पैक करने हैं। और मेरे खुद के भी सामान, अपना कुछ भी छूट जाए तो चलता है, पर बच्चों का कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। वक्त कितना बदल गया है ना। पहले जैसे हम लोग छोटे थे, हम लोग अपनी अम्मी पे डिपेंड करते थे कि वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे, वो कपड़े रखेंगे, वो खाना बना कर देंगे, वो हमारे नखरे उठाएंगे। पर आज वक्त ऐसा बदल गया है कि हम लोग कब बड़े हो गए, हम ही अम्मी और हम ही अब्बू बन कर के रह गए हैं। तो अब हमारे बच्चे हो गए, अब हमें उन लोगों का ख़्याल करना है, उनके नखरे उठाने हैं, उनके लिए सब कुछ करना है कि उन्हें किसी चीज़ की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उनकी बचपन हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमारा बचपन हमारे लिए बहुत हसीन था और हम अपने बचपन को आज याद करते हैं, तो एक बहुत मीठी सी मुस्कान हमारे चेहरे पे आ जाती है कि हमारा बचपन कितना अच्छा था। उस तरीके से हमारे बच्चे का बचपन हमारे ऊपर डिपेंड करने लगा है। अगर हम उनके साथ में उनके अच्छा वक्त गुज़ारें, उन्हें घूमने ले जाएँ, उनके साथ खेलें, तो उनके लिए वो आज जो वक्त है वो कल उनके लिए उनका बचपन है। वो उसे ही याद करके कल को खुश होंगे, उनके चेहरे पे भी मुस्कान आज के दिन को याद करके ही आएगी। तो ये सब कुछ है वो मैं सोचती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए भी, कि हम कैसे बड़े हो गए, हम कैसे छोटे-छोटे से थे और आज हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है। और उसे बहुत ऐसा सोचते हुए कि बस ये ज़िम्मेदारी है करके इसे निभाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे खुशी के साथ निभाना होना चाहिए, ताकि मैं हमारे बच्चे कल को बड़े हों तो वो एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान बने। जब भी मैं मायके जाती हूँ तो मुझे पैकिंग करते हुए बहुत अच्छा लगता है। भले ही आज मुझे बहुत सुस्ती हो रही थी, पर मुझे पैकिंग करते हुए खुशी भी बहुत हो रही थी कि मैं अपनी अम्मी के पास जा रही हूँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो खुशी तो होती ही है, पर यही चीज़ है कि ये वक्त ऐसे निकल जाता है कि हमारा घर हमारी अम्मी का घर बन जाता है और हमारी अम्मी का घर हमारी बच्चों का नानी का घर बन जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। और ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं है, ये हर एक उस बेटी के साथ है। मेरे साथ ऐसा है ना कि जब भी मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम दिन के लिए वहाँ रहूँ, 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा ना रहूँ। अगर मैं ज़्यादा दिन के लिए वहाँ रह लूँ, 10 दिन या 15 दिन के लिए रह लूँ, फिर वापस आने में मुझे बहुत दिल दुखता है। ऐसा लगता है कि नहीं जाऊँ, बहुत रोना आता है। वहाँ घर आने के बाद में मुझे 2-3 दिन लग जाते हैं वापस आने के बाद सेटल होने में। वहीं की याद आती रहती है, अपनी अम्मी की याद आती रहती है, उस घर की याद आती रहती है। तो लगता है कि बहुत कम दिन के लिए रहूँ, ताकि उतना ज़्यादा अटैचमेंट फिर से दोबारा ना हो जाए, ताकि मुझे फिर यहाँ आकर के जो परेशानी उठानी पड़ती है इमोशनली, वो ना उठाना पड़े। पर ऐसा नहीं है, रहने में अच्छा भी लगता है। अगर ज़्यादा दिन के लिए रहें तो अच्छा भी उतना ही लगता है, पर वापस छोड़ कर आने में जो दुःख होता है, बस उससे ही थोड़ा कतराती हूँ। और अब काम मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है और अब बारी आती है खाने की। तो आज खाने में मुझे कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं था, इसीलिए आज मैंने खाना
बाहर से ही ऑर्डर किया था, बस नूडल्स मैंने घर पे बनाए थे, बाकी सारा खाना मैंने बाहर से ही मंगवाया है। क्योंकि पैकिंग भी करो और कुकिंग भी करो, बच्चों को भी देखो, तो इतना तो मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है, तो अभी तक मैं उतनी रिकवर नहीं हो पाई हूँ। बात करती रहूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलती रहूँगी आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बस इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी चलती रहती है, जैसे आप लोगों की भी चलती रहती होगी। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट